नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि डिफरेंशिएशन में हमने रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन u प्लस भी, यानी दो फंक्शन जब सम के टर्म में रहता था उसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे वो हम जानते हैं। अलग अलग ऑपरेटर्स लगा करके उसको ब्रेक कर देते थे। फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में, जब कोई दो फंक्शन डिफरेंस के फॉर्म में रहता है तो उसमें भी पढ़े थे u माइनस भी कैसे करना है। फिर हमने पढ़ा था u इंटू भी, ठीक है बच्चों, और u बाई भी, चार होता है जोड़ घटाव गुना भाग। तो ऐसा ही यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो u प्लस भी यानी दो फंक्शन जब सम और डिफरेंस के टर्म में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, पीछे के एक्सरसाइज में हमने बताया था। अब जैसे कि वहां पे डिफरेंशिएशन में हम पढ़े थे चेन रूल्स। चेन रूल्स क्या होता था, तो दो फंक्शन तीन फंक्शन अगर कंबाइंड रूप से रहता था, मींस कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में अगर रहता था तो उसको हम चेन रूल पे बेस करते थे, ठीक है बच्चों। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा, चेन रूल पे ब्रेक नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन ऐसे आपको पता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में और इम्प्लिसिट फंक्शन का जो हमने डिफरेंशिएशन बताया था, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें हमने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है इसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, क्योंकि यहां पे हमको चेन रूल पे बेस नहीं करना है, तो सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम उसको रखेंगे। जैसे दो फंक्शन एक साथ है तो उसमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूसरा फॉर्मूला पे बेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जैसे आप डिफरेंशिएशन में u इंटू भी का पढ़े थे कैसे होता है डिफरेंशिएशन, तो वही चीज यहाँ पे अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ऐसा एक टॉपिक है, इसी टॉपिक के तहत उसको हम देखेंगे। तीसरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम पढ़ लेंगे u बाई भी के फॉर्म में, यानी कोई दो फंक्शन कोसेंट फॉर्म में है तो वहां पे हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है सबसे पहला इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इसको हम देखेंगे। तो यहां पर जो है हम डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेते हुए आपको समझाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे आपको करना है, उसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे बच्चों, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है यहां पे हमको u बाई भी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, उसको नहीं लगाना है, तो फिर हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो यहां पर जो है सबसे बड़ी बात जो है, जैसे कोई फंक्शन fx है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर इसका f डैश x मीन्स यहां पर देख रहे हैं दो फंक्शन है, एक है 2x और नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी दूसरा फंक्शन रहेगा। अगर ऐसा रहता है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। एकदम क्वेश्चन का सेटिंग होता है, अगर कोई दो फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें से एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होता है। अगर आप गौर से उस क्वेश्चन को देखेंगे तब, जैसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आप जानते हैं अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं
तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कहने का मतलब नीचे में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे पुट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर dt ओवर dx इक्वल्स टू 2x implies that dt इक्वल्स टू 2x dx। ठीक है बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और आपको पता है अगर कोई फंक्शन यहां fx है तो आपको पता है यहां क्या होगा dx। अगर कोई फंक्शन यहां ft है तो यहां क्या होगा dt होगा। अगर कोई फंक्शन fy है तो यहां क्या होगा dy होगा। कहने का मतलब यहां पे अगर आम है तो यहां पर भी क्या आएगा, आम आएगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब फंक्शन जिसके टर्म में रहेगा, x के टर्म में है तो dx, y के टर्म में है तो y, t के टर्म में है तो t, u के टर्म में है तो u, v के टर्म में है तो v, आम के टर्म में है तो आम, अभिनव के टर्म में है तो अभिनव। कहने का मतलब फंक्शन जिस टर्म में रहता है उसको हम उस टर्म में ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यहां से अगर हम इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो dx है ये हमारा चेंज होगा dt में। ठीक है बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर i बराबर सबसे पहले 2x dx, इसके जगह पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है dt, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है t। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको पता है 1 सजा के लिखेंगे 1 t dt। आपको पता है 1 x dx का क्या होता है log x, तो log mod ऑफ t प्लस c। अब आप क्या करेंगे, फाइनली t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो अब मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। फिर से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको यह चेक करना है किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा है क्या। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा दिया हुआ रहेगा तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। u भी कुछ भी, ऐसा नहीं है कि t ही, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, फिर उसको एक बार क्या करना होता है डिफरेंशिएट। ठीक है बच्चों, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसे हम सब्स्टिट्यूट किए, तो इसके बाद जो है हमको एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पे हमको 2x मिला, मींस dt बराबर 2x dx, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं 2x dx है, इसके जगह हमने dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया था, t मान लिया था, तो t रख दिया। 1/t dt का log mod ऑफ t प्लस c, बेसिक फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे log x का होल स्क्वायर बाई x dx। यहां पर जो है बच्चों, यहां पर जो है आपको यह चेक करना पड़ेगा पहले कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, जो कि 1/x ऑलरेडी यहां पे है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, पुट log x बराबर t, देयरफॉर dt ओवर dx बराबर 1/x implies that dt इक्वल्स टू dx बाई x। अब देखिए dx बाई x आ जाएगा dt के जगह और log x के जगह t, तो लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल्स टू t स्क्वायर dt। ठीक है बच्चों, अब ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, तो t का पावर आपको पता है 2 है, तो 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी 3/3 प्लस c मीन्स 1/3
log x का होल क्यूब प्लस c। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, साइन x इंटू साइन कॉस x dx। यहां पर साइन x भी है और साइन एंगल के रूप में कॉस x है, साइन का एंगल कॉस x है। तो अब आपको ये देखना पड़ता है कि यहां तो चूंकि हमको चेन रूल लगाना नहीं है, तो सबसे पहले क्या करें, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। आप कहिएगा सर साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आप यहां साइन x का अगर आप t रखते हैं तो उसके कॉस x के जगह पे आप नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कॉस x जो है वो एंगल के रूप में है, स्वतंत्र नहीं है। ये जो है कॉस x ये एंगल के रूप में है, किसका? साइन का। साइन का एंगल कॉस x है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अगर आप यहां पे साइन x के जगह t रखते हैं तो cos x तो मिलेगा, लेकिन हम cos x को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो एंगल के रूप में दिया हुआ है फंक्शन, याद कर लीजिए, अगर एंगल के रूप में दिया हुआ है तो हमको उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो cos x को अगर हम t रख लेते हैं तब जो मिलेगा sin x, आराम से sin x dx की जगह dt सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट t इक्वल्स टू cos x, देयरफॉर dt ओवर dx इक्वल्स टू माइनस sin x। आपको पता है cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इंप्लाइज दैट आपको तो यहां पॉजिटिव नंबर में चाहिए, तो माइनस dt इक्वल्स टू sin x dx। अब देखिए sin x dx के जगह माइनस dt रख दीजिए, ये तो sin अपने जगह रहेगा ही रहेगा और cos x के जगह t रख देंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर I बराबर sin t इंटू माइनस dt, यानी कि माइनस को बाहर कर लेंगे sin t dt। ठीक है बच्चों, अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी। कहने का मतलब कॉस, अब जो है टी के जगह पे कॉस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे हम यहां पे 2-4 क्वेश्चन और लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या और उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं बच्चों। रूट अंडर ax प्लस डी। ठीक है बच्चों, रूट अंडर ax प्लस डी dx। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो ये अंदर में जो भी है इसको हम क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे। एकदम रूल है, दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्वायर रूट फंक्शन रहेगा तो इसके अंदर जो भी है इसको हमको क्या करना है, कुछ मान लेना है। मान लिए t इक्वल्स टू ax प्लस b, देयरफॉर dt ओवर dx इक्वल्स टू a। आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1, a इंटू 1 करेंगे तो a और b कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, इसलिए रिजल्ट हमको a मिलेगा। इंप्लाइज दैट dt बाई a इक्वल्स टू dx, देयरफॉर I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर t इंटू dt बाई a, इंप्लाइज दैट I बराबर 1 बाई a, t का पावर 1 बाई 2 आप रख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर t है तो t का पावर 1 बाई 2 रख सकते हैं। 1 बाई a इंटू t टू दी पावर, आपको पता है 1 बाई 2 में प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 3 बाई 2, या आपका मन तो पहले एक बार लिख ही लीजिए, 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c,
तो अब आप कैलकुलेट करेंगे तो t टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c, यानी मिलेगा 2/3a इंटू टी का वैल्यू आप रखेंगे ax प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया है, स्क्वायर रूट फंक्शन रहेगा तो मुझे आंख बंद करके सीधे इसके अंदर जो भी है उसको t सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, देयरफॉर dt ओवर dx इक्वल्स टू 4x इंप्लाइज दैट, आपको पता है यहां पे केवल x है, x dx के जगह हम क्या करेंगे dt/4 रख देंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना है। एक फंक्शन को आप जब t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स्ट्रा जो भी बचता है उसके जगह हमको dt रखना होता है। तो यहां पे हम देखते हैं टर्म आता है डिफरेंशिएट करके 4x, तो 4 को हम इधर ले लिए और x dx आ गया। ठीक है बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर i बराबर, इस 4 को अगर हम बाहर कर देते हैं तो 1/4 रूट अंडर t dt, आपको पता है dt/4 आता, इस 4 को हम पहले ही बाहर कर लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब आप लिख सकते हैं 1/4 t टू द पावर 1/2 dt मीन्स 1/4, आपको पता है t का पावर 1/2 है, तो ये 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर जाएगा या आप यहां से काट लीजिए 2, तो ये मिलेगा 1/6, t का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। हम एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसका आप ट्राई करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी है 39 तक है क्वेश्चन, तो आप एक बार ट्राई कर लेंगे और इसका सेकेंड पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन को बना के डाल देंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा अगर और क्वेश्चन लेंगे तो, इसलिए एक क्वेश्चन और हम दिखा देते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। एक क्वेश्चन हम रख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 रख देते हैं, x बाई रूट अंडर x प्लस 4 dx। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया है आंख बंद करके रूट के अंदर जो भी है उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहां से इसको इधर कर लेंगे तो हो जाएगा t माइनस 4, फिर यहां लिखेंगे dt ओवर dx इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज दैट dt बराबर dx। ठीक है बच्चों, यहां पे x का वैल्यू निकालना जरूरी था, इसलिए कि यहां पे t बराबर x प्लस 4 जब हम रखते हैं तो आप देख रहे हैं जब हम इसको डिफरेंशिएट किए dt/dx इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0 है, मीन्स 1 आ गया। मीन्स ये x जो है ये हमारा इलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हमको अलग से t चूंकि हम रख चुके हैं तो t के टर्म में हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए हमने t माइनस 4 ले लिया है। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर i बराबर x के जगह आप क्या रखेंगे t माइनस 4 बाई रूट अंडर t dt। ठीक है बच्चों, मीन्स आप रख सकते हैं t बाई रूट अंडर t माइनस 4 बाई रूट अंडर t dt। अब अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, आपको पता है t मीन्स पावर 1 और नीचे क्या है पावर 1/2, घटेगा तो पावर 1/2 dt माइनस 4 को बाहर कर देंगे, ये 1/2
रूट अंडर टी है मीन्स 1/2 है पावर, ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1/2 dt। आपको पता है ये 1/t का पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं t टू द पावर 3/2 माइनस 4 इंटू, यहां पे अगर आप +1 करेंगे -1/2 माइनस 1/2 +1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/2। तो लिखेंगे t का पावर 1/2, नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब आप यहां पे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये सजा के लिख दीजिए 2/3, या हम यहां पे कर सकते हैं बच्चों, इसको आप उतार ही लिए होंगे। यहां पे हम रखेंगे बच्चों वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/3, t मान रहे हैं x+4 को, x+4 टू दी पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा 8 इंटू x+4 टू दी पावर 1/2 प्लस c। आप चाहे तो यहां से रूट अंडर x+4 कॉमन भी रख सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपके और भी जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक भी मेरा ये वीडियो मिलता रहे, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको, इसका एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे, उसमें आपको हम आगे का क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।